एक आलीशान बंगले के एक बड़े से बेडरूम में एक हैंडसम सा लड़का, जिसकी उम्र लगभग 26-27, मेंटेन पर्सनैलिटी, हल्की दाढ़ी, मूंछ ट्रिम करी हुई, आंखें समुंदर से भी गहरी, कोने में एक जीन्स टॉप पहनी एक सुंदर लड़की को अपनी बाहों में भरे हुए खड़ा था। तभी रूम का दरवाज़ा झटके से खुला। दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग खड़े हो गए। दरवाज़ा खुलते ही एक 22-23 साल की लड़की, जिसने हाथों में रेड चूड़ा, गोरे माथे पर छोटी सी गोल्डन चमकती बिंदी सजाई हुई थी, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, बहुत ही खूबसूरत बाला, मानो इंद्रदेव के राजसभा की कोई अप्सरा। दरवाज़ा खोल कर साड़ी वाली लड़की सिर नीचे किए उन दोनों को इग्नोर करते हुए कबर्ड के पास गई। कबर्ड खोलकर उसमें से एक शर्ट निकालकर वही रूम में पड़ी टेबल पर डालकर प्रेस करने लगी कि उसे देखते ही लड़के के पास खड़ी लड़की गुस्से में तिलमिलाकर बोली, करण रायचंद, ये क्या देखा तुमने इसमें जो इस लड़की को शादी कर ली? तुम्हारी पत्नी बड़ी बदतमीज़ है, बिना दरवाज़ा नॉक किए कमरे में घुसी चली आई। बदतमीज़ी, क्रेजी लेडी। यह सुनकर साड़ी वाली ने प्रेस साइड में रखी, गुस्से में उसके पास आकर हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ बोली, हेलो मिस कमीनी। ओह सॉरी मिस कमीनी, तुम्हारा नाम इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरा नाम अवनी है। लड़की बोली, गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी बदतमीज़ लोग पसंद नहीं है। और हाँ, ये रूम मेरा है, करण की पत्नी होने के नाते ये घर भी मेरा है। मैं यहाँ बिना नॉक किए कभी भी आ सकती हूँ। ज़रा तुम बताओ, किसी मैरिड कपल के बेडरूम में तुम क्या कर रही हो? तुम होती कौन हो ये सवाल करने वाला? मैं लेकर आया हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कामनी से बदतमीज़ी से बात करने की? भूल गई शर्त? इतनी जल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन शायद तुम भूल गई, मेरी शर्त तुम्हारे साथ हुई, किसी दूसरे के साथ नहीं। अगर तुम्हारा कोई मुझसे बदतमीज़ी से पेश आई तो बता दूंगी। मिर्ची मसाले लगाकर कामनी, तुम अपने घर जाओ, इसे मैं देखता हूँ, बहुत ज़्यादा उड़ रही है। कामनी अपने घर चली गई। उसके जाते ही करण गुस्से में उसके करीब गया, हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया। उसकी एकदम जोर से चीख निकल गई, करण हाथ छोड़ो मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। कोमल की आंखें दर्द की वजह से भर आईं, लुढ़कते हुए आंसू गुलाबी होठों पर आ गए। उसके आंसू देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये क्या कोमल, तुम तो इतने में ही रो पड़ी। अपने आंसू बचाकर रखो, ये तो शुरुआत है, अभी तो सारी ज़िंदगी पड़ी है। और हाँ, आगे से याद रहे, जब मैं किसी लड़की के साथ रूम में हुआ करूँ, दरवाज़ा नॉक करके आया करो। यह तो मैं नहीं कर सकती, अपने रूम में मुझे नॉक करने की आदत नहीं है, और ना ही आदत डालूंगी। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी थी। तुम्हें जो करना है वो कर लो। सुनकर अविनाश को गुस्सा और बढ़ गया। उसने हाथ छोड़कर कोमल का मुंह गुस्से में दबोचकर पकड़कर दीवार की ओर सटा दिया। हाथ दीवार पर रखकर अपना हाथ रखकर दबा दिया। सही कह रही हो तुम, ऐसी कोई शर्त नहीं थी, लेकिन यह शर्त तो थी ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जब मन आए तुम पर हक जता सकता हूँ। लेकिन नहीं, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ प्यार करूँ, तुम तो सिर्फ मेरी नफरत के लायक हो। कहते हुए तेज हाथ दबा दिए। छोड़ो मुझे करण, मिसी और मैं और हाथ दबाता चला गया। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ, खट खट। करण ने कोमल को छोड़ा, दरवाजे की ओर पलटा। दरवाजे पर एक ठीक उसी उम्र का लड़का खड़ा था। कोमल और करण की पोजीशन देखकर वो कुछ और ही समझ बैठा। छेड़ते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी यार, मैं रॉन्ग टाइम पर आ गया, मैं बाद में आता हूँ, कंटिन्यू रखो। कहते हुए वापस मुड़ गया। रुक विवेक, चल बोल कि किस लिए आया था तू? हाँ ठीक है, बताता हूँ, तू बाहर आ जा, हॉल में बैठकर बात करते हैं। कोमल भाभी जी 2 कप चाय बना दीजिए। विवेक भैया आप 2 कप चाय पियेंगे? कोमल खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बोली, भाभी मैं 1 कप ही चाय पीऊँगा, दूसरा अपने इस दोस्त के लिए बोल रहा हूँ जो अपना मुँह कड़वे करेले की तरह बनाए रखता है।
अब आप इस घर में आ गई हो तो आप अपने हाथ की स्वीट डिश खिलाकर इसे मीठा लड्डू बना दीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी और हमारा भी भला हो जाएगा। इसका गुस्सा हमें झेलना नहीं पड़ेगा। करण वो सीरियस होकर घूरने लगा। वो चुप हो गया। विवेक की बातों से कोमल हल्की सी हंसी छूट गई। करण ने उसे भी घूर के देखा। कोमल भी सीरियस हो गई। हो तू मुझे घूरता है, ऑफिस वालों को घूरता है, लेकिन तेरी मनमानी घर पर नहीं चलेगी। भाभी मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन तूने ऐसा घूरा, गलत बात है। पति को बीवी का गुलाम होना चाहिए, बिना गलती के सॉरी बोलना चाहिए। नहीं, तू बीवियों को जानता नहीं है। नाराज़ हो गई तो मनाना मुश्किल हो जाएगा। तेरी बकवास खत्म, तू बाहर बैठकर चाय पी, मैं रेडी होकर आता और एक कप ही बनाना इसके लिए, कहते हुए बाथरूम में बढ़ गया। कोमल को गुस्से में घूरता हुआ विवेक हॉल में चला गया। कोमल किचन में चली गई। कहानी आगे जारी रहेगी। आखिर करण कोमल से नफरत क्यों करता है, और नफरत करता है तो शादी क्यों की।